शब्दार्थ बोले सब लोग, ठीक है? मेरे पीछे बोले। अन्य, अन्य सब, च भी, बहवः, अनेक, शूराः, वीर, मत अर्थे, मेरे लिए, त्यक्त, जीविताः, जीवन का उत्सर्ग करने वाले, नाना, अनेक, शस्त्र, आयुध, प्रहरणाः, से युक्त, सुसज्जित, सर्वे, सभी, युद्ध विशारदाः, युद्ध विद्या में निपुण। अनुवाद मेरे पीछे बोले। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो यहाँ धागा लगा करके प्रार्थना बोलेंगे। भूमिका में पहला पेज है, आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। यहाँ दुर्योधन कह रहा है, किससे कह रहा है? द्रोणाचार्य से। क्या कह रहा है? अन्य चा बहवः शूरा, मैंने जितने सूरों के नाम बतलाए और भी अन्य बहुत से सूर ऐसे हैं जो
मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए तैयार है। नाना शस्त्र प्रेरणा, अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, सभी युद्ध में विशारद हैं। तो दुर्योधन को बड़ा विश्वास है कि मुझे विजय प्राप्त होगी, मेरे पक्ष में बहुत बड़े बड़े शूरवीर हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य का संबंध है, ये सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि दुर्योधन को बहुत विश्वास है कि मुझे विजय प्राप्त होगी, और श्री कृष्ण से जो है वो कोई आशा नहीं करता कि श्री कृष्ण कुछ कर पाएंगे। श्री कृष्ण के पास जब वो गया था कि आप युद्ध में मेरी सहायता कीजिए, और जब भगवान ने बोला कि ठीक है तुम पहले आए हो तो मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन को मैंने पहले देखा तो अर्जुन की भी सहायता करूँगा, तो दोनों की सहायता करूँगा। तो एक तरफ मैं अकेला रहूँगा और मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, और दूसरी तरफ मेरी सेना 10 करोड़ गोपों की सशस्त्र सेना होगी। लेकिन चुनाव तुम दोनों में से पहले कौन करेगा? अर्जुन करेंगे। अर्जुन छोटे हैं, अर्जुन को चुनाव करना हो। तो दुर्योधन चिंतित हो गया कि अरे एक तरफ कृष्ण है अकेले, कुछ नहीं करेंगे तो उनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, और अर्जुन जो है मांग लेगा कृष्ण की सेना को, तो मैं तो जो है फिर मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे तो आप चाहिए, आप मेरे साथ रहिए, हैं, आप युद्ध ना करेंगे तो भी आप मेरे साथ रहिए, हैं, मेरी तो ये इच्छा है कि आप मेरे साथ रहिए। तो दुर्योधन को जो है बड़ी खुशी हुई है कि उसको मिल गई 10 करोड़ गोपों की सेना मिल गई, हथियार सहित सेना मिल गई। तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि मैंने अर्जुन को भी मूर्ख बना दिया और कृष्ण को भी मूर्ख बना दिया। मैंने अर्जुन को भी मूर्ख बना दिया, कृष्ण को भी मूर्ख बना दिया। तो उसको कृष्ण में कोई विश्वास नहीं। लेकिन कृष्ण ने कहा था कि मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन विजय प्राप्त करने के जो है परामर्श देता रहूँगा। अब विजय प्राप्त करने का परामर्श अगर देंगे कृष्ण तो फिर क्या नहीं होगा। श्री कृष्ण विजय प्राप्ति के परामर्श देंगे, तो फिर सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि कृष्ण की शिक्षा प्राप्त होगी, कृष्ण की संगति प्राप्त होगी, और कृष्ण की जो है क्या कि सद्भावना प्राप्त होगी। तो दुर्योधन नहीं समझ पाया कि श्री कृष्ण की इच्छा से सब कुछ होता है। किसी का बल अगर होता भी है तो कृष्ण देते हैं तभी बल काम करता है, नहीं तो किसी जो बलवान से बलवान भी जो है अपना हाथ नहीं हिला सकता अगर कृष्ण नहीं चाहें। तो दुर्योधन जो है इस मामले में क्या है
कि बहुत ही मूर्ख है, बहुत मूर्ख है ना। तो हम सुनेंगे इसमें श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। हाँ, इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये बतलाना चाहता है कि उसकी सेना में ऐसे अनेक वीर हैं जो उसके लाभ के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि यदि बहुत से योद्धा दुर्योधन के लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो जाएं तो क्या उसकी विजय हो जाएगी? नहीं। इसलिए इसके पश्चात दुर्योधन कहता है नाना शस्त्र प्रेरणा, अर्थात ये वीर अनेक प्रकार के शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। परंतु फिर भी प्रश्न उठता है कि क्या इससे दुर्योधन की विजय निश्चित है? नहीं। इसलिए इसके पश्चात दुर्योधन ने कहा सर्वे युद्ध विशारदा, अर्थात ये सभी योद्धा युद्ध करने में बहुत निपुण हैं। तो इसके पिछले श्लोक में अर्जुन ने द्रोणाचार्य के समक्ष अपनी सेना के 7 वीरों के नाम गिनाए थे, और इस श्लोक में वो अपनी सेना के अधिक वीरों का नाम ना लेकर ये कहता है कि मेरे सेना में और भी अन्य बहुत से शूर हैं। और शूर का अर्थ है युद्ध में उत्साह रखने वाला, है ना। तो दुर्योधन ये कहना चाहता है कि उसकी सेना में ऐसे अनेक वीर हैं जो क्षत्रियों के कर्मों से युक्त हैं। परंतु मुख्य बात यह है कि दुर्योधन कह रहा है कि ये सभी योद्धा मेरी प्रसन्नता के लिए अपने कर्तव्यों में लगे हुए हैं। दुर्योधन ने मदर्थी शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है मेरी प्रसन्नता के लिए। गीता के 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्री भगवान भी मदर्थम शब्द का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता हुआ तू सफलता प्राप्त कर लेगा। तो सफलता का अर्थ है कर्म बंधन से मुक्ति अथवा जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं वे इस जगत में भगवान के समान बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए श्री भगवान अवतार लेते हैं। भगवान गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम्, और गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने असुरों के विचारों का काफ़ी विस्तृत वर्णन किया है। इस अध्याय के 15वें श्लोक में भी कहते हैं दुष्टगण अपने विषय में सोचते हैं मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरी प्रसन्नता के लिए बहुत से लोग कार्य करने वाले हैं, मेरे समान अन्य कौन हो सकता है। तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय में ये अच्छी प्रकार से समझाया गया है कि इस भौतिक जगत में 2 प्रकार के लोग हैं। पहला शोषण करने वाले, क्या शोषण करने वाले, और दूसरे शोषित होने वाले, है ना। दुर्योधन जैसे लोग सदा अपने अधीनस्थ लोगों का अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शोषण करते हैं, और अर्जुन जैसे निर्दोष लोग ऐसे असुरों द्वारा शोषित होते हैं। जिस प्रकार का भाव इस श्लोक में दुर्योधन ने व्यक्त किया है, इसी के समर्थन में अर्जुन ने भी बातें कही हैं। अर्जुन ने इस अध्याय के 32वें श्लोक में इसी प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है, ये सामर्थ्य, अर्थात जिनकी प्रसन्नता के लिए हम राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं और सुख चाहते हैं, वही धृतराष्ट्र के ये पुत्र यहाँ धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। इस प्रकार अर्जुन का कहना है इनके सुख के लिए हमें अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहिए, फिर इनको मारकर हम भोगों को पाकर अथवा जीवन पाकर क्या करेंगे। इसका अर्थ यह है कि जो लोग अर्जुन के समान पुण्यात्मा हैं वे भोगों के प्रति विरक्त होते हैं, परंतु यदि ऐसे लोग श्री भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगते तो उन्हें ऐसे दुष्टों की सेवा में लगना पड़ता है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगे हैं। ऐसे दुष्टों की सेवा करने से जीवन में अत्यंत अशांति प्राप्त होती है, जबकि इसके विपरीत यदि हम श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने भोगों को और जीवन को लगाते हैं तो अत्यंत शांति प्राप्त होती है। तो गीता में मुख्य बात यही बताई गई है, इसलिए श्री भगवान 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राणा, अर्थात श्री भगवान के भक्त अपने चित्त को और अपने जीवन को उनकी प्रसन्नता में लगाते हैं।
श्रीमद् भागवत में भी श्री कृष्ण उद्धव जी को समझाते हैं, मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य चा सुखस्य चा, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे भक्त अपने धन को और भोगों को भी त्याग देते हैं और मेरी प्रसन्नता के लिए वे अपने संपूर्ण सुख को भी त्याग देते हैं। अर्जुन का विचार था कि दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए उन्हें अपने भोगों को और अपने जीवन को त्याग देना चाहिए, परंतु श्री भगवान का कहना है कि अपने भोगों का त्याग उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए और उनकी प्रसन्नता के लिए ऐसे संबंधियों का भी त्याग करना चाहिए जो श्री भगवान की प्रसन्नता में बाधा डालते हैं। समझ गए? दुर्योधन जो है सबको अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाना चाहता है, सबको अपनी सेवा में लगाना चाहता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों का भी त्याग करना चाहिए जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। जिस शब्द का प्रयोग दुर्योधन ने इस श्लोक में किया है उसी शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण भी करते हैं, मदर्थे अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए। परंतु प्रश्न उठता है कि श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपने जीवन को क्यों लगाया जाए, अन्य संबंधियों और स्वजनों की प्रसन्नता के लिए क्यों ना कार्य किया जाए। उत्तर यह है कि श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जीवनम सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त प्राणियों का जीवन श्री कृष्ण पर आधारित है। अतः श्री कृष्ण की सेवा करने से समस्त प्राणियों की सेवा स्वतः हो जाती है। अगर दुर्योधन की सेवा करोगे, है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति में दुर्योधन सबका शोषण करना चाहता है, लेकिन अगर भगवान की सेवा करोगे तो सबकी सेवा होगी। भगवान की सेवा करोगे तो सबकी सेवा होगी, क्योंकि श्री कृष्ण की सेवा करने से समस्त प्राणियों की सेवा स्वतः हो जाती है, उनकी अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, जिस प्रकार वृक्ष के मूल का सिंचन करने से उस वृक्ष के तने, शाखाओं और पत्तों का सिंचन स्वतः हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की आराधना से अपनी आराधना और सभी की आराधना हो जाती है। श्री कृष्ण इस जगत के मूल हैं। इस जगत की तुलना कभी कभी वृक्ष से की जाती है। जिस प्रकार वृक्ष अपने मूल के द्वारा ही पोषित होता है, अपने मूल पर ही आश्रित होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा ही ये जगत पोषित होता है और श्री कृष्ण पर ही ये जगत आश्रित है। मुख्य बात यह है, यदि हम श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं होते तो हमें श्री कृष्ण की माया के प्रति समर्पित होना पड़ता है, और ये माया अनेक रूपों में हमसे अपनी सेवा कराती है। माया का एक रूप हमारे शरीर पर इंद्रियां हैं और हम इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए माया की सेवा करते हैं। पशु तथा पक्षी आदि अधिक से अधिक इसी रूप में माया की सेवा करते हैं, परंतु यदि मनुष्य रूप में हम इस प्रकार की सेवा से मुक्त होना चाहते हैं और अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को बंद कर देते हैं, तो हमें माया के दूसरे रूप की सेवा में लगना पड़ता है। और माया का दूसरा रूप अपने स्वजन संबंधियों के रूप में ऐसे लोग हैं जो अपनी इंद्रिय की तृप्ति में लगे हुए हैं, और ऐसी अवस्था में हमें अपनी इंद्रियों के स्थान पर उनकी सेवा करनी पड़ती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यदि हम कृष्ण के सेवक नहीं बनते तो हमें इंद्रियों का सेवक बनना पड़ता है, और यदि हम श्री कृष्ण के सेवक ना बनकर इंद्रियों के भी सेवक नहीं बनना चाहते हैं तो हमें इंद्रियों के सेवक का भी सेवक बनना पड़ता है। जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन अपनी इंद्रियों का सेवक है, और अर्जुन दुर्योधन की सेवा में लगना चाहते हैं तो अर्जुन फिर क्या हो गए, इंद्रियों के सेवक हो गए। तो माया किस प्रकार के रूप हैं, कोई अपनी इंद्रियों की सेवा में करता है तो लगता है तो माया की सेवा कर रहा है, और कोई इंद्रियों की सेवा नहीं कर रहा, इंद्रियों को बस में करता है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करता, तो ऐसे लोगों की सेवा करता है जो इंद्रियों की सेवा में लगे। तो फिर वो क्या करेगा, माया के सेवक की सेवा में लगता है। कोई माया की सेवा में लगता है, कोई माया के सेवक की सेवा में लगता है। जैसे दुर्योधन है, ये माया का सेवक है, अपनी इंद्रियों की सेवा में लगा है ना। तो इस श्लोक में जो शब्द हैं मदर्थे त्यक्त जीविता, उनका अर्थ यही है
कि दुर्योधन जो इंद्रियों का सेवक है, मानो ये कह रहा है कि जो लोग श्री कृष्ण की प्रसन्नता में अपने जीवन को नहीं लगाते, वे मेरी प्रसन्नता में अपने जीवन को लगाते हैं, त्यागते हैं। यदि क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म युद्ध करना है तो वो दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए युद्ध क्यों करे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध क्यों ना करे। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, है तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध करें, दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए क्यों युद्ध करें। इसीलिए भक्तों ने प्रार्थना की है, हे श्री कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए। कभी कभी भक्तों को अनुभव होता है कि वे श्री कृष्ण की सेवा करने के योग्य नहीं हैं, तो वे प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण मुझे अपने सेवकों की सेवा में लगाइए। परंतु फिर जब भक्तों को अनुभव होता है कि वे श्री कृष्ण के सेवकों की भी सेवा करने के योग्य नहीं हैं, तो वे प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण मुझे अपने सेवकों की सेवा में लगाइए। इस प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा चाहे हम 100 बार सेवक के रूप में करनी पड़े, परंतु माया की सेवा से सदैव डरना चाहिए। माया की सेवा नहीं करना। श्री कृष्ण के सेवक नहीं बन सकते हैं तो सेवक के सेवक बन जाएं, और सेवक के सेवक भी नहीं बन सकते तो और नीचे 1000 बार नीचे सेवक बन जाएं, लेकिन माया के सेवक नहीं बनना। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपी भरतोपद कमल्यो दास दासानु दासा, अर्थात मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास का भी दास हूँ। ऐसी स्थिति में हम सदा माया से ऊपर रहेंगे, अन्यथा माया का दास बनना पड़ेगा। मुकुंद माला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर की भी प्रार्थना है, हे मधुसूदन, हे कैटभ शत्रु, मेरे जीवन का यही फल है, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है तथा यही मेरे ऊपर अनुग्रह है कि कृपा करके मुझे अपने दास के भी दास का स्थान दे दीजिए। तो हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या प्रार्थना करते हैं हम लोग, क्या प्रार्थना करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर ली, बहुत ऊंची पढ़ाई लिखाई कर ली, और फिर जो है हम नौकरी ढूंढते हैं। तो कैसे लोगों की नौकरी ढूंढते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं उनकी हम जो है नौकरी करते हैं, है ना, और उसमें अशांति मिलती है हैं, क्योंकि माया के दास हैं, अपनी इंद्रियों के दास हैं, और उनके हम जो है दास के दास, है ना। और माया की सेवा से छूट नहीं सकते जब तक श्री कृष्ण से प्रार्थना ना करें, क्योंकि माया की सेवा में मोबाइल का यूज़ नहीं करना। बाहर जाइए, मोबाइल यूज़ नहीं करना। सुनो, अगर नहीं सुनते हो तो फिर जो है यहाँ आने का फ़ायदा नहीं है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। तो प्रभुपाद ये समझाना चाहते हैं कि दुर्योधन को अपनी सेना की शक्ति में जितना विश्वास था उतना विश्वास श्री कृष्ण की सहायता में नहीं था। दुर्योधन को जितना विश्वास किस में था, अपनी शक्ति में, उतना विश्वास श्री कृष्ण में नहीं था, उतना विश्वास श्री कृष्ण में नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को चुनाव करने का अवसर दिया था कि एक ओर श्री कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे, केवल युद्ध में सहायता करेंगे, और दूसरी ओर उनकी शस्त्रों सहित विशाल सेना रहेगी, और अर्जुन ने श्री कृष्ण की सहायता को ही चुना, तो दुर्योधन श्री कृष्ण की विशाल सेना प्राप्त कर बहुत हर्षित हो गया, और उसने अर्जुन को महामूर्ख समझा। श्री कृष्ण की माया भक्तों का ज्ञान हरण कर लेती। श्री कृष्ण की माया क्या करती है, भक्तों का ज्ञान हरण कर लेती है। इसीलिए अभक्तगण सदा श्री कृष्ण भक्तों को मूर्ख समझते हैं और अपनी सफलता को भौतिक सुविधाओं पर आधारित मानते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अर्जुन जो है मोह में पड़े, अर्जुन मोह में पड़े, है ना। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते,
ये हमारे कुटुंबी हैं। हम इनके ही लिए राज्य चाहते हैं, सुख चाहते हैं, भोग चाहते हैं। हमें तो राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए। अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं, है ना। तो गीता के ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। अर्जुन को गीता के ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो अर्जुन क्या करेंगे, हैं? युद्ध नहीं करेंगे, दुर्योधन की सेवा करेंगे। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, दुर्योधन की सेवा करना चाहते हैं। हम दुर्योधन को नहीं मारना चाहते हैं, हम दुर्योधन की सेवा करेंगे। ये हमारे कुटुंबी हैं। और ये दुर्योधन श्री कृष्ण के प्रति जो है, कैसा है, शत्रुता करता है। पांडवों से शत्रुता करता है और श्री कृष्ण से भी शत्रुता करता है। और श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, तो वो इस बात को नहीं समझता, नहीं मानता। जब श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव के लिए गए हस्तिनापुर और परामर्श दिया कि युद्ध ना हो, अगर युद्ध ना हो, अच्छा है कि पांडवों को 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं मिलेगी। और श्री कृष्ण के पक्ष में धृतराष्ट्र भी थे। धृतराष्ट्र भी चाहते थे कि श्री कृष्ण जो प्रस्ताव करते हैं उसमें हमारे लिए रक्षा है, सुरक्षा है। भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, सभी भगवान कृष्ण के पक्ष में थे, क्योंकि जानते हैं कि भगवान जो कुछ कार्य करते हैं सबके लाभ के लिए करते हैं, सबके कल्याण के लिए करते हैं। और भगवान ने ये सुझाव दिया था, लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण के सुझाव को नहीं माना, बल्कि उल्टा दुर्योधन ने क्या विचार किया कि कृष्ण को बंदी बना लो। कृष्ण को बंदी बनाने के लिए सेना भी बाहर खड़ी कर दो। भगवान बोले, धृतराष्ट्र से बोले, क्योंकि धृतराष्ट्र ही जो है राजा के सिंहासन पर बैठा है, लेकिन अपने पुत्र को जो है रोक नहीं पाता है। इतना उसका हृदय कमज़ोर है कि अपने पुत्र दुर्योधन को रोक नहीं पाता है, और वो कितनी उल्टी चालें चल रहा है। और भगवान बोले धृतराष्ट्र से कि महाराज, अगर ये दुर्योधन मुझे कैद करना चाहता है तो उसको आज्ञा दे दीजिए कि वो मुझे कैद करे, और फिर आप देखिए कि मैं इसको, इसकी सेना को कैद करता हूँ या ये मुझे कैद करेगा। भगवान ने कहा कि आप देख लेना कि ये मुझे कैद कर पाएगा या मैं इसको और इसकी पूरी सेना को कैद कर लूँ। फिर भगवान ने कहा, मैं तो दूत के रूप में आया हूँ, इसलिए ये कार्य मुझे करना नहीं। अगर मैं चाहूँ तो इसका और इसकी सेना सबको बंदी बना सकता हूँ, लेकिन दूत के रूप में आया हूँ तो मुझे ये कार्य नहीं करना। और दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन, तू सोचता है कि मैं अकेला हूँ, तू देख मेरे साथ कौन कौन है। और भगवान ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि उनके शरीर में जो है अंगूठे के पोर के बराबर बहुत से देवता भगवान के शरीर में थे। दाहिनी तरफ अर्जुन थे, बाईं तरफ बलदेव जी थी, और इतना प्रकाश निकल रहा था कि दुर्योधन और कर्ण और दुशासन और शकुनी, ये 4 लोग कृष्ण की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं, आंखें चौधे आ रहे हैं। ये चारों लोग क्या हैं? अभक्त हैं। अभक्त जो है भगवान के शरीर की तेज को देख नहीं सकते, लेकिन जो भक्त लोग थे वो बड़े प्रेम से भगवान का रूप देख रहे थे। भीष्म जी थे, द्रोणाचार्य थे, है ना, ऐसे जो लोग थे वो भगवान का रूप जो है देख रहे थे, बड़ा
आनंद प्राप्त कर रहे थे भगवान के रूप में, क्योंकि भक्ति के नेत्रों से भगवान को देखा जा सकता है। प्रेमांजन छुरत भक्ति विरोचने न संता सदैव हृदयसु विलोकयन्ति है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें नेत्र प्राप्त होते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भक्ति के नेत्रों से कोई व्यक्ति जो है भगवान का दर्शन कर सकता है। तो देखो भीष्म देव के पास भक्ति के नेत्र हैं, तो भगवान के शरीर से हजारों सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, लेकिन वो उस प्रकाश के अंदर भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है उनको भगवान के शरीर के प्रकाश में इतना आंखें चकाचौंध हो रही हैं कि देख ही नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद फिर भगवान जो है अपने रूप को समेट लेते हैं। भगवान अपने रूप को समेट लेते हैं और चले जाते हैं कि अगर युद्ध करने की ही अगर इच्छा है तो ठीक युद्ध होगा। भगवान चले जाते हैं। और दुर्योधन जो है, दुर्योधन ने फिर यही माना कि कृष्ण के पास कोई शक्ति नहीं है, वो तो केवल दिखा रहे थे अपना जो है अपना ऐसा रूप दिखा रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। असुर लोग जो है जब तक उनको दंड ना मिले, उनको जब तक अच्छी तरह से पिटाई ना की जाए तब तक उनको समझ में नहीं आता। तो दुर्योधन की पिटाई हुई नहीं, भगवान ने अपना रूप दिखाया, वो देख ही नहीं पाया। भगवान ने कहा कि तू और तेरी सेना अगर मुझे देख भी नहीं पाएगी तो पकड़ेगी कैसे, बंदी कैसे बनाएगी। लेकिन भगवान ने इनको बंदी नहीं बनाया, दुर्योधन को और उनकी सेना को बंदी नहीं बनाया। तो दुर्योधन ने सोचा कि ये तो कृष्ण जो है अपना ऐसे ही माया जाल रचते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। असुर लोग अपनी तरफ सोचते हैं ना। दुर्योधन जो है भगवान को बंदी बनाना चाहता था, तो दुर्योधन ने सोचा कि भगवान ने मुझे बंदी नहीं बनाया, मेरी सेना को बंदी नहीं बनाया, इसका मतलब इनके पास शक्ति नहीं है। ये किसी की दया नहीं समझ सकते। असुर लोग किसी की दया नहीं समझ सकते। जैसे पांडवों के साथ जितने इन्होंने अत्याचार किए, तो पांडवों ने सहन किया और इनको बंदी नहीं बनाया, इनको दंड नहीं दिया। तो उसने क्या सोचा कि पांडव लोग मूर्ख हैं और हमारा अधिकार है कि हम इनके साथ अन्याय करते रहें। असुरों को चाहिए कि ऐसा शेर को सवा शेर चाहिए। जब तक शेर को सवा शेर ना मिले तब तक इनकी आंखें खुलती नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हम शेर हैं और हमारा काम है अन्याय करना, अत्याचार करना, और ये जो है हमसे नीचे हैं तो ये दबते रहेंगे और हम दबाते रहेंगे, और हमारा यही जो है कर्तव्य है, हमारा धर्म है, अपना सब इसी को समझते हैं। पांडवों ने इनके अत्याचार सहन किए, अन्याय सहन किए, तो उन्होंने यही सोचा कि हमारा जो है हमारी सफलता इसी में है, हम अत्याचार करेंगे। जैसे चांद काजी था, तो भगवान चैतन्य लीला में चांद काजी ने कीर्तन बंद कराया, मृदंग तुड़वाए, भक्तों को जो है पीटा, मारा पीटा। तो फिर भगवान जो है नरसिंह रूप धारण करके उसके रात में आ गए। सो रहा था वो, और नरसिंह रूप में भगवान जो है आगे उसकी छाती में चढ़ गए और नाखून जो है उसकी छाती में गाड़ दिए, और फिर कहा कि तू जो है तूने मेरे भक्तों का कीर्तन बंद कराया और मारा पीटा है, अब मैं तेरी छाती फाड़ दूंगा। और चांद का जी बहुत डर गया, और फिर नरसिंह भगवान ने कहा कि आज तो मैं छोड़े देता हूँ तुझको, लेकिन आगे से अगर कीर्तन बंद कराएगा
तो तेरा विनाश कर दूंगा और तेरे पूरे वंश का विनाश कर दूंगा। तब चांद का ही डर गया। तो चांद का ही सुधर गया, चांद का ही सुधर गया, क्योंकि अच्छी तरह से भगवान ने उसको जो है क्या है पाठ पढ़ा दिया, अच्छा पाठ पढ़ा दिया। दुर्योधन के साथ ऐसा नहीं किया भगवान ने। अगर दुर्योधन को भी ऐसा करते अंधा बना दिया होता या लंगड़ा बना दिया होता, पैर तोड़ दिया होता, हाथ तोड़ दिए होते, तो समझता कि हाँ कृष्ण के पास कुछ शक्ति है। नहीं, कृष्ण ने कुछ नहीं किया और अपने जो है भले चंगे बने रहे। तो उसने क्या सोचा, अरे कृष्ण के पास कोई शक्ति नहीं, वो तो केवल अपना माया का जाल रचा था, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो दुर्योधन क्या सोच रहा है कि मेरे साथ में जितने सहयोगी लोग हैं, अच्छे युद्ध में जो है निपुण है और शस्त्र धारण किए हैं, और कृष्ण शस्त्र धारण नहीं किए हैं, तो कृष्ण क्या कर पाएंगे? कृष्ण कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कृष्ण को भागना पड़ेगा। दुर्योधन क्या सोचता है, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे योद्धा हैं, जब युद्ध करेंगे तो कृष्ण को भी भागना पड़ेगा। अब जो भीष्म जी हैं वे बताते भी हैं कि भगवान कृष्ण जो है समस्त ब्रह्मांडों के एकमात्र नियंता हैं, परम ईश्वर हैं। बहुत समझाया, उसके दिमाग में घुसती नहीं कि माया के द्वारा ज्ञान हरण हो जाता है। माया प्रहित ज्ञाना, माया के द्वारा ज्ञान हरण हो जाता है इन असुरों का है। तो जब तक इनके हाथ पैर ना तोड़ दिए जाएं, तब तक ये जो है समझे ही नहीं कि कोई है सही आदमी है। तब वो सही समझेंगे आपको। अगर आप उनके हाथ पैर तोड़ दें हैं, तो फिर आपको सही समझेंगे, आप सही व्यक्ति हो। और अगर आपने हाथ पैर नहीं तोड़े और इन हाथ पैर अपने भले चंगे हैं, तो क्या सोचेंगे, कुछ कर नहीं सकते ये, और आपको दया आ रही, आप दया कर रहे हैं, तो दया नहीं समझेंगे। इनके पास शक्ति नहीं है, डरते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये लोग जो है तुम्हारी दया नहीं समझेंगे कि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, उनको दया आ रही, हम इनको मारना नहीं चाहते। लेकिन ये लोग जो है ऐसा नहीं समझेंगे कि तुम दया कर रहे हो, तुम इनको मारना नहीं चाहते। क्या समझेंगे कि तुम भय से युद्ध से भाग रहे हो। जब तक इनको मारा ना जाए, अच्छी तरह से पिटाई ना की जाए, तब तक जो है किसी को शक्तिशाली नहीं समझेंगे, निर्बल समझेंगे, ये कमज़ोर हैं। तो यहाँ पर जो है दुर्योधन जो कह रहा है कि मेरे पक्ष में बहुत से शूर हैं और सब जो है शस्त्रों को धारण किए हैं, युद्ध में विशारद हैं, है ना। लेकिन भगवान जो है जब अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं, भगवान जब अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं, तो अर्जुन ने क्या देखा कि भगवान के मुखों में ही जो है ये सब प्रवेश कर रहे हैं। और भगवान ने क्या कहा, मया वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। तो जिन बड़े बड़े शूरवीरों को के लिए कारण दुर्योधन को विश्वास था कि उसे विजय प्राप्त होगी, भगवान कहते वे सभी शूरवीर मेरे द्वारा पहले से मारे जा चुके हैं। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथ्यान्न विदोध वीरान। द्रोण हैं, भीष्म हैं, जयद्रथ हैं, कर्ण हैं, और भी जितने योद्ध वीर हैं, मैं हतांश तुम, मेरे द्वारा ये मारे जा चुके हैं। तुम जही माँ व्यतिष्ठा, तुम व्यथित मत हो, तुम इनको
मारो। युद्धस्तु चेतासि रणे सपत्नान, तुम युद्ध करो और तुम शत्रुओं को जो है विजय प्राप्त करोगे। तो दुर्योधन को पता नहीं है कि श्री कृष्ण की इच्छा से सब कार्य होता है। पूरी सृष्टि है जो है उत्पन्न होती है श्री कृष्ण की इच्छा से। पूरी सृष्टि का विनाश कृष्ण की इच्छा से ही होता है। तो ऐसे भौतिकतावादी जो लोग होते हैं ये जो है भगवान की शक्तियों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जैसे दुर्योधन है तो श्री कृष्ण को वो ईश्वर नहीं मानता। तो इसी प्रकार से आजकल के जो हैं बहुत शिक्षा में भी बड़े बड़े जो वैज्ञानिक लोग हैं तो वे भी जो है ईश्वर को नहीं मानते। उन्होंने अपने विज्ञान में सब कुछ शर्तें बनाई हैं कि हम खोजें करते हैं, जितनी भी वैज्ञानिक खोजें करते हैं सबसे पहली शर्त यह है कि कोई ईश्वर नहीं है। पहले से उन्होंने इस बात को मान करके रखा है कि कोई ईश्वर नहीं है। जबकि देखो अगर आप जो है निष्पक्ष विचार करें, खुले दिमाग से विचार करें तो आप सोचिए कि देखो सूरज इतना है ऊपर है, इतना प्रकाश दे रहा है, और सूर्य भी और चंद्रमा भी ये सब कैसे गति कर रहे हैं। किसी के नियंत्रण में सब कार्य हो रहा है। और आपके शरीर में भी जो है भोजन कैसे पच रहा है, और शरीर की जो रचना है कितनी सूक्ष्म है कि भोजन पच रहा है, रस बनता है, पूरे शरीर में फैल रहा है। ये किसकी व्यवस्था है? अपने शरीर को ही देखो। हमारा शरीर कैसे बनता है, ये पेड़ जमीन से कैसे जो है ऊपर जो है निकलते हैं, पेड़ कैसे ज़मीन से ऊपर निकलते हैं। ये सब जो है ईश्वर की व्यवस्था से कितना कार्य हो रहा है। एक सामान्य व्यक्ति भी जो है ऐसा सोच सकता है, लेकिन वैज्ञानिक लोग इतना जो है अध्ययन करते हैं, विज्ञान का इतना अध्ययन करते हैं, लेकिन ईश्वर को ना मानने के लिए उन्होंने एक अपनी क्या है जिद बना ली, एक जिद बना ली। अब सोचिए, हर व्यक्ति सामान्य व्यक्ति सोचेगा देखो मैं सो रहा हूँ, भोजन देखो कौन पचा रहा है, मेरे शरीर में भोजन पच रहा है, मेरी श्वास भी अपने आप चल रही है। मैं तो श्वास नहीं ले रहा, सो रहा हूँ तो श्वास अपने आप चल रही है। पूरे शरीर में खून का संचार हो रहा है ना। ये कौन कर रहा है? आप तो केवल खाते हैं और मल त्याग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बाकी सब तो भगवान कर रहे हैं। भोजन कैसे पच रहा है? भोजन के पाचन की कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है आपके शरीर में, कितनी सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, नाड़ियां हैं, और सब शरीर की संरचना इतनी जटिल है कि कोई समझ नहीं सकता। तो ईश्वर जो है हर जगह जो है उनकी जो है व्यवस्था हो रही है। ईश्वर के द्वारा हर जगह व्यवस्था हो रही है, हर चीज़ में व्यवस्था हो रही है। तो सामान्य कॉमन सेंस जो है, कॉमन सेंस से भी जो है हर कोई सोच सकता है कि अगर ईश्वर ना हो, है ना, तो कैसे हो सकता है सब। कॉमन सेंस। और ये वैज्ञानिक लोग जो है उसी ईश्वर को नकार रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ये कहा कि विज्ञान, असली विज्ञान ये है कि आप ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करिए। अगर आप फूल भी देखते हैं
तो इतनी सुंदरता फूल में जो है किसने बनाई है? फूल में जो है किसने सुंदरता बनाई है? कैसे फूल खिल रहा है, इतना रंग उसमें, और कई प्रकार के रंग फूल में कैसे जो है किसने डाले हैं? कौन डाला है? ये फल हैं कैसे पैदा हो रहे हैं? ज़मीन से फल भी पैदा हो रहे हैं, उनमें रस पैदा हो रहा है ना? तो किसकी व्यवस्था से ये फल जो है पेड़ में लग रहे हैं और जो है उनमें फलों में रस आ रहा है? किसकी व्यवस्था है? एक सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है, लेकिन जिनका आसुरी भाव होता है, तो आसुरी भाव में जो है व्यक्ति जो है ईश्वर को ही नहीं मान रहा है, और इस प्रकार से उनकी जितनी भी वैज्ञानिक उन्नति है वो सब बेकार होती है। अब वैज्ञानिक उन्नति में उन्होंने मान लीजिए कि बड़ी तेज़ गाड़ियाँ बनाई, बड़ी तेज़ गाड़ियाँ बनाई हैं, ट्रेन है, प्लेन है, सब बनाया। किस लिए बनाया? कि समय बचाने के लिए, कि समय बचेगा। बहुत फास्ट गाड़ियाँ चल रही हैं, किस लिए चल रही हैं? कि समय की बचत हो। ये समय की बचत हो रही है? नहीं हो रही। पहले ये सब गाड़ियाँ नहीं थी और लोगों के पास समय ही समय था, सबके पास समय होता था, गाड़ियाँ नहीं थी बिल्कुल। और अभी इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, किसी के पास समय नहीं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर से भी कितना टाइम बच जाता है, कंप्यूटर से काम बहुत तेज़ फास्ट होता है, लेकिन फिर भी समय किसी को नहीं मिल रहा है। तो भगवान को ना मानने के कारण जितने भी कार्यक्रम उनके होते हैं वो सब जो है व्यर्थ हो जाते हैं। मोघासा, आशाएं व्यर्थ हैं। मोघासा मोघ कर्मण, उनके कर्म व्यर्थ हैं। मोघ ज्ञाना, उनका ज्ञान भी व्यर्थ है। आशाएं बहुत करते हैं कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कितनी आशा करते हैं? आशा करते हैं कि आगे चल कर के हम बुढ़ापा मिटा देंगे, कोई बूढ़ा नहीं होगा, आगे चल कर के मृत्यु को रोक देंगे, कोई मरेगा नहीं। और कितने सालों से वो प्रयास कर रहे हैं कि मृत्यु को रोक देंगे, बीमारियों को रोक देंगे, बुढ़ापे को रोक देंगे, लेकिन अभी तक नहीं रोक पाए और न रोक पाएंगे, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार प्रकृति सब शरीरों को बनाती है और शरीर बनता है प्रकृति के कारण। तो प्रकृति ने जो है शरीर परिवर्तन के नियम ही बनाए कि शरीर पैदा होगा तो फिर बड़ा होगा, और शरीर बड़ा तो प्रकृति का नियम है। भगवान की आज्ञा से प्रकृति ने नियम बनाया कि शरीर पैदा होगा तो बड़ा भी होगा, आप रोक नहीं सकते, बड़ा होगा। और बड़ा होगा फिर एक समय ऐसा आएगा कि बड़ा होना बंद हो जाएगा, अब आगे से बड़ा नहीं होगा। फिर एक समय आएगा शरीर से और शरीर पैदा होंगे, एक समय आएगा कि शरीर फिर क्षीण होने लगेगा, और एक समय आएगा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो 6 परिवर्तन प्रकृति ने बनाए। तो शरीर का जन्म भी आप रोक नहीं सकते, शरीर पैदा हो रहा है। वे कितना भी कंट्रोल करें, बर्थ कंट्रोल है कि बच्चे पैदा ना हो, बच्चे पैदा हो रहे हैं, और बच्चे पैदा हो रहे हैं तो फिर वो बड़े भी होंगे, रोक नहीं सकते कि बच्चे बड़े नहीं होंगे, बच्चे बड़े होंगे। और फिर बड़े होते होते एक समय आया कि आप फिर बड़े नहीं होंगे, उनका बड़ा होना बंद हो जाएगा, उसको भी रोक नहीं सकते कि और बड़े, हम और बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे। हाँ, एक बिंदु पर जो है आप फिर बड़े नहीं हो सकते, आपको रोकना पड़ेगा। और फिर शरीर से शरीर बनते हैं और शरीर पैदा होंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। शरीर फिर क्षीण होता है, उसको फिर रोक नहीं सकते, और शरीर नष्ट होता है, उसको रोक नहीं सकते। तो जब 6 परिवर्तन में से आप
पहला परिवर्तन नहीं रोक पाए कि शरीर जो जन्म लेता है उसको रोक नहीं सकती। दूसरा परिवर्तन नहीं रोक पाए कि शरीर बड़ा हो रहा है। तीसरे परिवर्तन को नहीं रोक पाए कि अब शरीर बड़ा होना बंद हो गया। चौथे परिवर्तन का नहीं रोक पाए कि शरीर से और शरीर पैदा हो रहे हैं। फिर पांचवें परिवर्तन को कैसे रोक सकते हो? पांचवा परिवर्तन है कि शरीर क्षीण होगा, बीमारियों से शरीर क्षीण होगा। इसको कैसे रोक सकते हो? और शरीर फिर अंत में नष्ट हो जाएगा, उसको कैसे रोक सकते हो? 6 परिवर्तन में से पहला परिवर्तन नहीं रोक पाए, दूसरा परिवर्तन नहीं रोक पाए, तीसरा परिवर्तन नहीं रोक पाए, तो चौथा कैसे रोकोगे? पांचवा कैसे रोकोगे? छठवां कैसे रोकोगे? तो इस प्रकार से इनके जो कर्म हैं वो सब जो है व्यर्थ होते हैं। और इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि शरीर के अंदर जीवात्मा है। जब जीवात्मा आता है तब शरीर बनता है। पुरुष के वीर के जो है सहारे जीवात्मा स्त्री के शरीर में प्रविष्ट होता है और तब जो है वो शरीर बनना शुरू होता है। जीवात्मा जब चला गया तो, और जीवात्मा अगर नहीं गया तो रज और वीर्य का संयोग होगा, लेकिन शरीर नहीं बनेगा। इस जीवात्मा को ही नहीं जानते। इसलिए कहा गया है कि उनके जितने आशाएं हैं, उनके कर्म हैं और उनका ज्ञान है, वो सब व्यर्थ है। उनका ज्ञान व्यर्थ है। वो क्या सोचते हैं कि मरने के बाद अगला जीवन नहीं है। मरने के बाद अगला जीवन नहीं है। वो सोचते हैं अगला जीवन नहीं है ना, कि अगला जीवन है। आज के वैज्ञानिक लोग जो है क्या बोलते हैं कि शरीर के साथ सब खत्म हो जाता है, सब कहानी समाप्त हो जाती है, अगला जीवन नहीं है। इतना बड़ा ज्ञान। बल्कि कितने बच्चे जो मनुष्य के शरीर में पहले थे और फिर मनुष्य के शरीर में आए, तो बच्चे भी जो है अपना पिछले जन्म की बातें बताते हैं। इसके बारे में उनके पास कोई उत्तर नहीं। जीवात्मा को नहीं समझ पा रहे, फिर भगवान को समझना तो बहुत दूर की बात। हम जीवात्मा भगवान के अंश हैं। हम थोड़ा सूक्ष्म अंश हैं भगवान, तो इसको भी नहीं समझ पा रहे। भगवान को समझने की बात तो बहुत दूर है। तो दुर्योधन जैसे लोग हैं तो वो जो है इन्हीं चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि भाई हमारे पास सेना की शक्ति है और हमारे पास धन संपत्ति है, हमारे पास बहुत से लोग अनुयायी हैं, सहयोगी हैं, तो हमारा जो है सब काम सफल हो जाएगा। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी सफल नहीं होता। सब कुछ है लेकिन तो भी उनका काम सफल नहीं होता। सब कुछ जो है उनके पास सुख के साधन हैं, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती। और जब शांति नहीं मिलती तो सुख कहाँ से मिलेगा? अशांतस्य कुतः सुखम। तो शांति कैसे मिलेगी? तत्प्रसादात। भगवान को प्रसन्न करने से शांति मिलेगी। तो भगवान की आज्ञा का पालन करो, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भगवान की आज्ञा का पालन करना सिखाता है सबको कि भगवान की आज्ञा का पालन करो। भगवान का नाम आप लीजिए, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, और इस तरह से आप समझिए कि आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर से अलग कुछ वस्तु हैं, अलग व्यक्ति हैं, शरीर से अलग हैं। और इस तरह से आप जो है फिर भगवान को भी समझ पाएंगे। पहले अपने को समझो कि आप शरीर नहीं हैं, शरीर से अलग है, कोई वस्तु है।
तब भगवान को समझो और भगवान की प्रसन्नता से आपको शांति प्राप्त होगी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।